वाई वॉरेन बफेट हेट्स इबिडा। जो इबिडा की फिगर होती है उसको वॉरेन बफेट बहुत ही दिलो जान से हेट करते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पसंद उसका कंसेप्ट, और वो जहां भी उनसे इसके बारे में कोई सवाल पूछा जाता है भर भर के बुराई करते हैं इसकी। लेकिन ऐसा क्या खराब है इबिडा के अंदर जो वॉरेन बफेट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वॉरेन बफेट के बारे में डिस्कस करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि इबिडा एक्चुअल में होता क्या है। इबिडा का फुल फॉर्म होती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है उसमें अगर ये चार खर्चे आप वापस से जोड़ दो, क्या क्या, इंटरेस्ट, जो भी उन्होंने लोन वगैरह ले रखे हैं उस पर जितना भी उनका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट की फिगर, वो टैक्स, जितना भी गवर्नमेंट को उन्होंने टैक्स दिया है वो टैक्स। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कंपनी के एसेट्स हर साल जितनी वैल्यू से उसकी वैल्यू घट रही है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो मशीनरी आज 1 लाख रुपए की है, आज से 10 साल बाद 1 लाख वैल्यू थोड़ी ना बचेगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हर साल उसकी वैल्यू घट रही है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और चौथी चीज है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब होता है सेम एक डेप्रिसिएशन टाइप कह सकते हो, लेकिन डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इनटेंजिबल एसेट बोले तो ट्रेडमार्क, गुडविल, ऐसे एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल होते हैं, उन पे अमोर्टाइजेशन लगता है क्योंकि वैल्यू उनकी भी कम होती है। आज किसी कंपनी के पास किसी प्रोडक्ट का कोई पेटेंट है, कोई एक दवाई है, वो आज मान लो सन फार्मा ही मैन्युफैक्चर कर सकती है, ये उनको पेटेंट मिला हुआ है, तो ये उनका इंटेंजिबल एसेट है। अब इस पेटेंट की वैल्यू जितनी आज की डेट में है, आज से 10 साल बाद उतनी वैल्यू थोड़ी ना रहेगी, तो इसीलिए उसकी भी वैल्यू कम हो रही है। इस चीज पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इस पे अमोर्टाइजेशन लगता है। इसको अमोर्टाइज करना होता है अगले 10 साल के पीरियड पे। तो इबिडा हमें क्या बताता है? इबिडा हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है कि कंपनी के जो कोर बिजनेस है उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। सपोज आज आप एक पकौड़े की दुकान खोल लेते हो, आप नेक्स्ट पकोड़े वाला बनने जाते हो, बीटेक पकोड़े वाला, ठीक है। तो आप अपने एक पकोड़े की दुकान खोली, आप सामान ले आए, गैस ले आए, चूल्हा ले आए और बेसन ले आए और जो भी चीज़ें लगती हैं पकोड़े बनाने में सब चीज़ ले आए, ठीक है। 100 रुपये का आपका सामान आया। अब आपने पकोड़े बेचने शुरू करे, ठीक है। स्टेशन पे आवाज़ें लगा रहे हो, पकोड़े पकोड़े पकोड़े, सब बेच दिए पकोड़े, और आपके पकोड़े बिक के आपके पास 200 रुपये आ गए। अब 200 रुपये में से आपने 100 रुपये का तो सामान परचेज़ किया था, बाकी 100 रुपये में से आपके खर्चे हैं। जैसे आपका कुछ भी हो सकता है, आपने एक छोटू रख रखा है जो पकोड़े सर्व करता है, वो 10 रुपये सैलरी लेगा। और भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे पैक करने का मटेरियल, जैसे कुछ थैले वैले ला रहे हो जिसमें पकोड़े डाल डाल के दे रहे हो, प्लेट्स ला रहे हो, और कुछ भी हो सकता है, आपकी जगह का रेंट जहाँ पे आप खड़ा कर रहे हो, तो सब मान लो ये सब जोड़ जाड़ के 50 रुपये और लग गए आपके। तो 200 में से 100 का तो सामान आ गया था आपका, 50 रुपये आपके और खर्चे हो गए, तो बचे 50 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। और इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हो कि कोर बिजनेस ने मेरे इतने पैसे जनरेट करे, 50 रुपये का प्रॉफिट। अब इसमें और खर्चे लग जाते हैं, आपकी रेडी डेप्रिशिएट हो रही है हर साल, तो उसका डेप्रिसिएशन लग गया। गवर्नमेंट आ गई, भाई 50 रुपये कमाए, मेरे को तो दो कुछ, तो गवर्नमेंट को थोड़े से टैक्स दे दिए। मान लो आपने अपनी रेडी के लिए लोन लिया था, उस रेडी पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी घटा लो, तो ये सब घटा घुटू के आपके 5 रुपए का प्रॉफिट बना, ठीक है। तो अब आप कहते हो कि भाई मेरा प्रॉफिट 5 रुपए नहीं है, मैंने मेरे बिजनेस से 50 रुपए कमाए थे, तो आप मेरा इबिडा देखो 50 रुपए है। लेकिन वॉरेन बफेट जैसा कोई आएगा कहेगा पागल है क्या, 50 रुपए कहाँ से 50 रुपए, तेरा प्रॉफिट 5 रुपए है। ये सब चीजें तू इग्नोर कैसे कर सकता है? ये सब भी तेरे एक्सपेंस हैं, तू डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, तेरे पे टैक्सेशन भी लग रहा है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, अमोर्टाइज भी हो रहा है। इन सब खर्चों को मेरे भाई तू कैसे इग्नोर कर सकता है? यही वॉरेन बफेट का पॉइंट है। वॉरेन बफेट को इबिडा इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया जाता है। सपोज आज की डेट में अगर आप एक मशीन लगाते हो, कच्चे बना रहे हो आप, ठीक है, कच्चे बना रहे हो बहुत सारे, 1 लाख रुपए की मशीन आपने लगा ली और भर भर के कच्चे बना रहे हो, ठीक है। अपनी ब्रांड खोल लिया आपने, चमनलाल कच्चे वाला, ठीक है। बहुत सारे अंडरवियर्स बना रहे हो आप, अलग अलग साइज के, अलग अलग क्वालिटी के। आपने 1 लाख रुपए की मशीन लगा ली आज की डेट में, तो उस 1 लाख रुपए की मशीन जो आज आपके लिए अंडरवियर मैन्युफैक्चर कर रही है, आज से 10 साल बाद क्या वो मशीन आप 1 लाख में बेच दोगे? पॉसिबल ही नहीं। आप कहोगे पागल है क्या? तो जो मशीन है वो हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है क्योंकि वो काम कर रही है, वो घिस रही है, उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी आज से 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू आज है। इसलिए डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस जरूर है। आप डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं करते कि ये ले भाई साल का डेप्रिसिएशन, नहीं, वो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री होती है जो आपकी बुक्स में डलती है। लेकिन डेप्रिसिएशन एक एक्चुअल एक्सपेंस है और उसको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं वॉरेन बफेट, क्योंकि वो बैलेंस शीट देखते हैं, वो कंपनी के एसेट्स देखते हैं। और अगर आप कहते हो कि यार डेप्रिसिएशन तो रहने दो, मत गिनो, तो भाई क्या बात बनती है? एसेट्स तो अपने ओवर वैल्यू करके दिखा रहा है अगर तो डेप्रिसिएशन इग्नोर कर रहा है, क्योंकि भाई तेरे एसेट्स की वो वैल्यू आज की डेट में है ही नहीं जो उस टाइम थी। तो डेप्रिसिएशन को काउंट में नहीं ले रहा, तो तू ये कहना चाह रहा है ना कि भाई मेरे एसेट्स की वही वैल्यू है जो पहले थी।
तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि भाई ठीक है वही वैल्यू तो उसी वैल्यू में बेच के दिखा दे अपने एसेट्स। नहीं बिकेंगे क्योंकि एसेट्स की वैल्यू एक्चुअल में डाउन है। और वॉरेन बफेट का यही पॉइंट है कि जो EBITDA होता है वो किसी भी कंपनी की वैल्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, क्योंकि एक्चुअल में उसके एसेट्स की वैल्यू तो कम हो गई होती है। वॉरेन बफेट का ये कहना है कि जो EBITDA जो शब्द है ये वॉल स्ट्रीट वाले बंदों ने अपने फायदे के लिए निकाला है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी को वैल्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। किसी भी ऐसी कंपनी जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो कि अच्छे खासे नेट प्रॉफिट्स कमा रही है, वो कभी भी आपको ये कहती हुई नहीं मिलेगी कि भाई हमारा EBITDA देख लो। वो कहेगी हमारा नेट प्रॉफिट देखो ना, क्या रखा है EBITDA में, लगा लो सारे खर्चे जितने लगाने, उसके बाद भी हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा है। वॉरेन बफेट के हिसाब से EBITDA का राग वही कंपनी गाती है जिसके नेट प्रॉफिट में दम नहीं होता। और ये बात रिसेंटली बिल्कुल 100% सच साबित हुई है मेरे लिए। मैंने थोड़े दिन पहले एक बहुत अच्छा लेटर पढ़ा था शेयर होल्डर्स को, उसके एक कंपनी के मालिक की तरफ से, और वो लेटर है ये। In a letter to shareholders, Paytm founder and CEO Vijay Shekhar Sharma said that the fintech firm is committed to building a profitable company and believes that it should be operating EBITDA break-even in next 6 quarters. ऑपरेटिंग EBITDA ब्रेक इवन। वॉरेन बफेट कभी भी गलत नहीं बोलते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि वॉरेन बफेट को EBITDA क्यों नहीं पसंद। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, आप अगर इस वीडियो को लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ और आपको मिलती रहें फ्यूचर में। टिल देन बाय बाय, टाटा।